जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और बहुत मजेदार होने वाला है। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद में दोस्तों आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 7वें आसमान पर होने वाला है, ये आप लोग ठान लीजिए। तो सभी लोग रेडी हैं, सभी लोग थम्स अप कर देंगे और दबा के सेशन को शेयर कर देंगे अपने सारे दोस्तों मित्रों के साथ में। दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एक बेहतरीन खूबसूरत मोटिवेशनल कोट के साथ में। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। आप अपने आप में सफिशिएंट हैं, आप अपने आप में बहुत काबिल हैं, ठीक है। अपने आप पे विश्वास रखो और आगे बढ़ जाओ, अपनी नींव को मजबूत कर लो, बिल्डिंग अपने आप खड़ी कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं। एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन आपको यहां से मिल जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वो बच्चे भी बोल रहे हैं जो इन टेस्टों को लगा रहे हैं। उनको पता लग रहा है कि वास्तव में दोस्तों टेस्ट किसे कहते हैं, क्या होता है। और अगर जीडी का पेपर ऐसा आ गया तो मैं बोल रहा हूं सबसे ज्यादा सिलेक्शन दोस्तों अपन ही देने वाले हैं। ये टेस्ट आपको 100% आपकी मंजिल तक लेकर जाने वाले हैं। मात्र 99 रुपीज में 400 टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के शिफ्ट वाइज पेपर भी डाल दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। अगर किसी बच्चे का मन हो कि नहीं यार प्रीवियस ईयर पेपर के सारे वो भी लगा लूं मैं टेस्ट, और नए पैटर्न के हिसाब से तो टेस्ट बनाए ही हैं, वो तो अवेलेबल हैं ही सरी। आप रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप या फिर reasoninglife.com वेबसाइट पर विजिट करके आप इन टेस्टों को लगा सकते हैं। चाहे लैपटॉप पे लगाना हो, कंप्यूटर पे लगाना हो या ऐप में लगाना हो, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है गाइस। इसके अलावा सीजीएल टायर 2 टायर 1 सभी के टेस्ट आपके पास अवेलेबल हैं। एएलपी आरपीएफ के अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को सीएचएसएल के लिए टेस्ट सीरीज लेनी है तो 275 टेस्ट दोस्तों सीएचएसएल के भी डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग जाइए, जाकर विजिट करिए। और अगर आपको सारे ही टेस्ट चाहिए तो मात्र 199 रुपए में सभी स्ट्रीम के सारे टेस्ट 2000 से भी ज्यादा टेस्ट आपको मिल जाएंगे भाई, ठीक है। तो कंप्लीट क्रैश कोर्स भी चल रहा है अपना मैथ्स प्लस रीजनिंग का, 400 मॉक टेस्ट उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। D10 कोड लाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा रीजनिंग का और अमित सर का मैथ्स का फाउंडेशन बैच अगर चल रहा है, अगर आप अपकमिंग आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप पर फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है, इसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। D10 कोड लगाकर 10% का डिस्काउंट आपको इस पर मिल रहा है, ठीक है। और 9602514332 ये अपना टेलीकॉलिंग नंबर है, इस पर आप लोग और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ऐप आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, और reasoninglife.com ये अपनी वेबसाइट है, ठीक है गाइस। इस तरीके से आप लोग वेबसाइट खुलेगी, इस पर आप टेस्ट लगा सकते हैं, क्लियर है। अगर आपको 199 दिखाई दे सभी टेस्ट सीरीज में, और अगर आपको मान लो 99 वाली ही लेनी है तो इसको बाईं तरफ सरकाइएगा। बाईं तरफ जैसे ही सरकाएंगे 99 वाली दिखेगी। कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, सीधा सब्सक्राइब करना है, सीधा सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और आराम से फॉर्म भर के पे कर देना। पहला प्रश्न, यदि 1 जनवरी 1968 को सोमवार था तो 1 दिसंबर 1968 को क्या होगा। 1 जनवरी 1968 को सोमवार था तो 1 दिसंबर 1968 को क्या होगा। तरीके से करना है प्रश्न को जो सिखाया है। 1 जनवरी 1968 को सोमवार, तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये एक लीप वर्ष है, और एक लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है, यानी 31 दिसंबर 1968। 31 दिसंबर 1968 को ट्यूसडे है, ये तो पता लग गया आपको भाई साहब। चलो आपको ये तो पता लग गया कि 31 दिसंबर 1968 को ट्यूसडे है, क्योंकि ये लीप वर्ष है। एक सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है, परंतु एक लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। अगर सोमवार को प्रारंभ हुआ है तो इसका मतलब यह है कि मंगलवार को समाप्त होगा यह वर्ष, ठीक। अब आपको पता लग गया, क्लियर है। अब साथ ही साथ दोस्तों अब आपको 1 दिसंबर पे जाना है, यही है ना। मुझे 1 दिसंबर 1968 चाहिए था कि इस दिन क्या है, तो कहाँ आपत्ति आ रही है। ये देखो डेट और ईयर तो सेम ही है, हटा दो। 31 से 30 पे जाना है, दोनों तारीखों का अंतर डिवाइड बाय 7,
यानी 30 डिवाइड बाय 7 28 तक भाग जाएगा, बचा कितना 2। ठीक है, तो -2 कर दो, खत्म। क्या कर दोगे भाई साहब, -2 कर दोगे, क्योंकि बाद वाली तारीख से पहले वाली तारीख पे जा रहे हैं। तो ट्यूसडे -2 संडे, क्या आंसर आ गया, संडे इज द करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर आ गया भाई साहब, ये आपका आंसर आ चुका है, संडे इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ गया दोस्तों, संडे इज द करेक्ट आंसर। मजा आया कि नहीं आया? कुछ लोगों का सैटरडे आ रहा है। अरे एक सामान्य वर्ष नहीं है, लीप वर्ष। लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होगा उसके अगले वार को समाप्त होगा, यानी 31 दिसंबर को ट्यूसडे है ना। अब आप खुद देख लीजिए एक को क्या होगा, दोनों तारीखों का अंतर 30